भारतीय हठधर्मी की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों कत्ल होने वाले बेगुनाह नौजवानों के वालिदैन की दुहाई आलमी मीडिया तक पहुंच गई। अल जजीरा टीवी ने मकबूजा वादी में हजारों मावराए अदालत शहादतों की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता माह जाली मुकाबले में शहीद किए गए कश्मीरी नौजवानों के लवाहिकीन अब तक अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर हैं, जबकि दूसरी जानिब ज़ुल्म बर्बरियत की नई तारीख भी रकम कर दी गई है। बेज़मीर भारतीय हुकूमत अब तक टस से मस ना हुई, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। तो सगीर चौधरी, भांडा फूट गया एक बार फिर हर बार की तरह और भारत ही गुनाहगार निकला। जी बिल्कुल, जो भारत है वहां पर जितना भी जुल्म मीडिया तक पहुंच गई। अल जजीरा टीवी ने मकबूजा वादी में हजारों मावराए अदालत शहादतों की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता माह जाली मुकाबले में शहीद किए गए कश्मीरी नौजवानों के लवाहिकीन अब तक अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर हैं, जबकि दूसरी जानिब ज़ुल्म बर्बरियत की नई तारीख भी रकम कर दी गई है। बेज़मीर भारतीय हुकूमत अब तक टस से मस ना हुई, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। तो सगीर चौधरी, भांडा फूट गया एक बार फिर हर बार की तरह और भारत ही गुनाहगार निकला। जी बिल्कुल, जो भारत है वहां पर जितना भी जुल्म कश्मीरी नौजवानों के साथ हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी एक मॉनिटरिंग वहां पे जो है वो जारी है। और इस हवाले से 30 दिसंबर 2020 को जाली इनकाउंटर में शहीद किए गए कश्मीरी नौजवानों के लवाहिकीन अब तक जो है वो इंसाफ से के मुंतजर हैं और अपने प्यारों की मैयतों के मुंतजर हैं। उनको मैयतें उनके हवाले नहीं की गई। 3 नौजवान अतर मुश्ताक वानी, जुबैर अहमद लोन और एजाज मकबूल तालिब थे, जो जिन्हें श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में मावरा अदालत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और अब तक उनकी लाशें जो है वो गुस्सा के हवाले नहीं हो सकी। अल जज़ीरा टीवी चैनल से गुफ्तगू में जो है वो उनके मुश्ताक वानी के जो वालिद हैं उन्होंने कहा है कि इसने अपने आबाई गाँव में एक खाली कब्र खोद रखी है और वो सारी उम्र अपने बच्चे की मैयत का इंतजार करेगा। इसने मजीद भी कहा है कि मेरे मासूम बच्चे को कत्ल से पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वो वालिदैन है जिनके जो नौजवान बेटे को कत्ल किया गया और अब मैयत जो है उनके हवाले नहीं की गई। इस पर मैयत अभी तक हवाले नहीं की गई। सगीर हमारे साथ रहेगा। सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफी सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। सलीम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, हालात तो सबके सामने है कश्मीर के। आए दिन कोई ना कोई टीवी चैनल, कोई ना कोई मैगजीन इक़दामात, भारत का जुल्म जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखे हुए है। मैयतें वापस नहीं की जा रही, मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने आश्कार है। इक़दामात, भारत का जुल्म जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखे हुए है। मैयतें वापस नहीं की जा रही, मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने आश्कार है। इक़दामात, भारत का जुल्म जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखे हुए है। मैयतें वापस नहीं की जा रही, मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने आश्कार है। सूरत हाल को किस तरह देखते हैं आज की? मुझे बहुत शर्मिंदगी है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान के चैनल की बजाय ये बात हम तक एक गैर मुल्क के चैनल से पहुंच रही है। हम किधर मरे पड़े हैं, किधर है हमारी कश्मीर कमेटी, किधर है हमारा अपना मीडिया जिसको एक्सेस नहीं दी जा रही वहां तक। हमारी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी चीज हिंदुस्तान के खिलाफ, खास तौर से जो कश्मीर में वो इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। ये बातें हमें बाहर के चैनल से पता चलेंगी, हम इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए ये किस किस्म की कसम पुरसी है? कहाँ है हमारी कश्मीर कमेटी और वो अल्लाह को जान देने वाले जो उसके अब चेयरमैन है, जो दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते थे कि मौलाना फजल रहमान ने क्या किया और फलां ने क्या किया, खुद इन्होंने क्या किया है? आज ये आवाजें जो है कि वहाँ लोगों को मैयतें नहीं मिल रही हैं, वहाँ उनके जवान जो है उनको शहीद किया जा रहा है और हम ये खबरें सुन रहे हैं बाहर के एक चैनल से जो पहुंच रही हैं आदमी दुनिया तक। हम कहाँ खड़े हैं? मुझे तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी पाकिस्तानी होने पर है कि वो कॉज जिसके लिए हमने इतनी बड़ी फौज रखी, जिसके लिए हम हिंदुस्तान को दुश्मन नंबर 1 कहते हैं, जिसके लिए हमारा मीडिया हमेशा दुनिया में सबसे आगे होता था, हमें अब ये बातें जो है दूसरों से सुन के उस पर रिएक्ट करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मैं क्या तबसरा करूं इसके ऊपर? इसका सिर्फ मातम किया जा सकता है। सर, कमी और कोताही आखिर है कहां पे? कमी और कोताही हमारी हुकूमत में है। कमी और कोताही हमें वहां तक एक्सेस न देने की वजह से है। कोताही ये है कि जिन लोगों के रिश्तेदारों को कत्ल किया गया कश्मीर में, वो जाना चाहते थे बॉर्डर के ऊपर, तो हुक्म दिया गया यहाँ से कि जो बॉर्डर की तरफ जाएगा उसे दुश्मन समझ के उसका सामना किया जाएगा। ये है खराबी। आपको समझ नहीं आ रही ये खराबी कहाँ है? ये खराबी हमारी हुकूमती पॉलिसी में है। ये खराबी हमें इंफॉर्मेशन की एक्सेस न देने की है। ये खराबी हमारी क्रिमिनल खामोशी की है। लेकिन सर, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में बयानात हैं
बार बार कश्मीर डेज पर या ऐसे मौके पर बातें की जाती हैं वज़रा की जानिब से, वो तो यही कहते हैं कि हम भरपूर अब मुकाबला कर रहे हैं और कश्मीर का साथ देने के लिए तैयार हैं, और ये बातें तो हो रही हैं। मेरे ख्याल से इन बातों की क्या हैसियत है, ये बातें कितनी कन्विक्शन से की जा रही हैं, कश्मीर कॉज अब हमें कितनी प्यारी रह गई है, इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई रॉकेट साइंस चाहिए हमें इसको समझने के लिए। अब हमारे ऊपर वो लोग हुक्मरान हैं जो मोदी के दोबारा जीतने और कश्मीर का मसला हल करने की बात करते थे। हमारे ऊपर अब वो लोग मुसर्रत हैं जो कहते थे कि कश्मीरियों के साथ हम खड़े होंगे। किधर गई वो हुकूमत जो कहती थी कि हम मुजाहरे करेंगे और हम दुनिया के ज़मीर को जोड़ेंगे? किधर है हमारा फॉरेन ऑफिस, किधर है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, क्या कर रहे हैं वो? एक बयान दिलवा के जिसके अंदर कश्मीर का सिर्फ पासिंग वे में जिक्र था OIC से, वो डोंगरे बजा रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने को दुनिया का बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पाकिस्तानी की हैसियत से मुतालबा करता हूँ ये हुकूमत से कि खुदा के वास्ते अपनी ये बेहयाई और बेशर्मी की खामोशी जो है इसको तोड़ें और कश्मीर को की कॉज को लेके एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करें। कश्मीरी हमारे पास भी उससे ज्यादा कश्मीरी हैं जितने हिंदुस्तान के कब्जे में हैं, वो भी हमारी तरफ देख रहे हैं। जो मकबूजा कश्मीर की क़यादत है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, वो भी हमारी तरफ देख रही है और हम बिल्कुल बेहिस हुए हुए हैं। मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। ठीक है सर, हमारे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नादिर मीर साहब, यकीनन गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, बात हो रही है भारत की उस हरदर्मी की और जुल्म सितम की जो मुसलसल कश्मीरियों पर जारी है। मैयतें वापस नहीं की जा रही, लवाहिकीन इंतजार है कर रहे कि हमारी मैयतें वापस आए, खाली कब्रें खोद कर माएं उन कब्रों पे बैठी हैं कि हमारा बेटा आएगा तो यहां पे दफन किया जाएगा। इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं और बहैसियत पाकिस्तानी हम कहां पे खड़े हैं इस वक्त? कश्मीर में भारत कोई हटदर्मी नहीं कर रहा। भारत तो कश्मीर में जेनोसाइड कर रहा है, यानी कत्ले आम कर रहा है, और अब से नहीं कर रहा, पहले से कर रहा है। अब उसने बहुत बढ़ा दिया। पिछले साल से जब उसने इसको लीगली रिवोक किया, सारा जो उसका लीगल स्टेटस था 35A और वगैरह, उसने एक फैसला किया भारत ने, मोदी की हिंदुत्व बेस्ड दिल्ली रिजीम ने, कि वो आखिरी कश्मीरी को मार देंगे और हर दूसरी औरत को रेप कर देंगे। ये वो पहले भी कर रहे थे, अब वो बढ़ा दिया उन्होंने। ये तो भारत का एजेंडा क्लियर है ना, इसमें कोई किसी को शक नहीं, बल्कि दुनिया को भी पता है। पाकिस्तान को में तो हर एक को पता है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर भी दुनिया को पता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट कि भारत जो जुल्म कश्मीर में कर रहा है, इंतहा कर रहा है, वो तो सब क्लियर है। क्वेश्चन तो ये है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है इस वक्त और पहले भी, वो टोटली इस मसले को नॉन शैलेंट यानी नॉन सीरियसली देख रही है या उस पर अमल कर रही है। ये जो है ना, स्टेटमेंट दे देना या बात कर देना या थोड़ा सा तजिया कर देना, इससे मसला तो हल नहीं हो सकता। कश्मीर को आजाद कराना है भारत से, इसलिए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। डिस्प्यूट ये है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है जिसपे भारत का कब्जा है। अगर भारत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो देन व्हाट इज द डिस्प्यूट? देन देयर इज नो डिस्प्यूट। फिर हमें तो उधर देखना भी नहीं चाहिए, जो मर्जी करते रहे। दिल्ली के अंदर वो क्या करती है या नहीं करती है उनका मसला है ना, या वो कहीं आगरा में क्या करती है, जो भारत का प्रॉब्लम है। लेकिन कश्मीर भारत का प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान व्हिच हैज बीन यूजर्प्ड और कॉन्कर्ड और एंड ब्रूटलाइज्ड बाय इंडियंस बियॉन्ड बिलीफ। तो क्वेश्चन है हमारी क्या पॉलिसी है कश्मीर पे, हमारी क्या पॉलिसी है। मैं पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ऑन इंडिया पे, और आप ये देखेंगे कि हमारे पास पॉलिसी है ही कोई नहीं। असलियत ये है, और जो फैक्ट्स ऑफ द मैटर है, ये जो पॉलिसी चल रही है, ये पहले तो बेसमेंट की पॉलिसी थी, भारत को खुश करते रहो, उससे कोई बात कर लो, और वो उन्होंने पिछले साल खुद ही खत्म कर दी कि उन्होंने कहा बात भी खत्म है। पहले तो झूठी बातचीत थी ना, वो भी खत्म हो चुकी है। सो नाउ आई कीप सेइंग इट एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट दैट पाकिस्तान हैज टू चिजल, पाकिस्तान हैज टू क्राफ्ट अ न्यू पॉलिसी ऑन कश्मीर एंड इंडिया, और इट इज स्टेयरिंग इट इन द फेस। सो इसको डिले करने से और इसको वो करने से कश्मीरी रेजिस्टेंस जितनी हो रही है वो पाकिस्तान की सपोर्ट या बाकी दुनिया की सपोर्ट के बगैर हो रही है, और से बच्चे लड़ रहे हैं। और जिस तरह आपने सारी बात नक्शा खींचा है और बाकी दुनिया भी और हमारी मीडिया और बाकी दुनिया को पता है, इट्स हाई टाइम दैट पाकिस्तान, देखेंगे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका काम है। लोग तो पाकिस्तान के कश्मीर के साथ है, फौज बहादुरी से लड़ रही है, कुर्बानियां दे रही है पाकिस्तान की फौज हर महाज पे, LFC पे भी। तो अब पॉलिटिकल एलीट हैज टू पुट इट्स डू इट्स जॉब, और भारत के मुतल्लिक एक पॉलिसी बनानी है आपने, उसको डील कैसे करना है, कश्मीर शामिल और बाकी प्रॉब्लम शामिल। और ये खाली ये कह देना कि जी हमने दुनिया को बता दिया, भाई दुनिया का प्रॉब्लम बाद में, पाकिस्तान का प्रॉब्लम पहले।
ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ہی پالیسی مرتب کرنی پڑے گی تبھی یہ مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ نادر میر صاحب، سلیم بخاری صاحب، بیورو چیف صغیر چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ سب کا.